नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर हूँ दिल्ली के दीपक के साथ और मुद्दा दोस्तों है प्रेमानंद जी महाराज का। आज देख सकते हैं किसी भी समुदाय विशेष में कहीं भी क्या उनकी छवि है, क्या चर्चा है। एक वहीं राजस्थान के किशन आईपीएस ऑफिसर ने जिस तरीके की वाणी और भाषा उनके साथ उनके लिए बोली है वो किसी को भी मंजूर नहीं है, कोई भी किसी समुदाय का हो। प्रेमानंद जी को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन जब आप समझ सकते हैं प्रेमानंद जी के प्रति उनके ऐसे विचार हैं तो और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो गया और अनिताचार्य और जितने संत हैं उनको तो उन्होंने क्या बोलना था, सबको पाखंडी, ढोंगी और ये सब चीज़ों से नवाज, अंधविश्वासी बताकर उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को आहत करने का। ऐसे पढ़े लिखे आईपीएस लेवल के लोग किस तरीके से ये भावनाएं दिखाकर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, किस तरीके से नीचा दिखाना चाहते हैं, उसी चीज़ को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दिल्ली का दीपक भाई भी काफ़ी आक्रोशित है उस मुद्दे को लेकर। क्या कहोगे भाई साहब, आप तो आईपीएस ऑफिसर भी बताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, बोलो राधा रानी की जय, बोलो मेरे प्रेमानंद महाराज की जय, बोलो बागेश्वर धाम महाराज की जय, बोलो अनिरुद्धाचार्य महाराज की जय, बोलो हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ईश्वर एक ही है, हमारा आराध्य एक ही है। दिल्ली के दीपक की गर्दन झुकती है तो मंदिर के बाद मेरे गुरुओं के दरबार में झुकती है, जिसको अपन गुरुद्वारा बोलते हैं। गुरु का द्वार मतलब गुरुद्वारा। दिल्ली का दीपक अगर कहीं जाता है या कुछ बांटता है, या तो भंडारा और या फिर प्रसाद, जो गुरुद्वारे में लंगर हम चखते भी हैं और बांटते हैं। रहा सवाल आदरणीय आईपीएस किशन जी का, किशन साय जी का, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें बोलेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी, जनरेशन, ये देखिए माँ बाप, आप अपना नाम देखिए तो आपका नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है बांसुरी वाला, बांसुरी वाले का मतलब है वासुदेव, वासुदेव का मतलब है कान्हा। आपका नाम भी जब नामकरण में रखा गया था तो वो भी सनातन पद्धति के हिसाब से रखा गया था, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपका नाम है वो भी कृष्ण है। कृष्ण का मतलब है वासुदेव, वासुदेव का मतलब है बांके बिहारी ठाकुर जी, बांसुरी वाला। और आप उनको बता रहे हो हमारे प्रेमानंद महाराज को, जो प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि राधा रानी की जय हो। अरे मेरे प्रेमानंद महाराज रो विराट कोहली को चुंबक की तरह खींच लिया। आज विराट कोहली अरबों खरबोपति है। जब उसका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था तो विराट कोहली ने आके बोला कि बाबा मैं परेशान हूं, तो उन्होंने बोला कि मांस मुद्रा छोड़ दो, रात को पीना खाना छोड़ दो। तो अनुष्का शर्मा को बोला कि अनुष्का, विराट कोहली को बोलो कि जब भी खाली समय हो, कर्म करने के बाद, क्रिकेट खेलने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद राधा रानी का नाम जपो। जिस समय लोग इस वीडियो देखते हैं, जिस समय लोग वीडियो स्क्रॉल करते हैं, जिस समय लोग मानसिक तनाव में होते हैं, आज के समय में लोग कहते हैं मुझे माइग्रेन हो गया, आज के समय में लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूं। अरे मेरा प्रेमानंद महाराज नहीं लेता कोई फीस। अरे मेरा प्रेमानंद महाराज बोलता है कि अगर तुम सिख हो तो वाहेगुरु 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 करो, और अगर तुम हिंदू हो तो जय श्री राम बोलो। अगर आपको कहना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा रानी की जय, तो आप राधा रानी की जय बोलो। और अगर कोई पूछता है महाराज जी आप बताओ मैं कौन सा नाम जप करूं, तो वो कहते हैं राधा 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 राधा, मतलब राधा राधा बोलते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रेमानंद महाराज गंगा की तरह और यमुना की तरह पवित्र है। अरे मेरे प्रेमानंद महाराज ने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम कर्म मत करो, मेरे प्रेमानंद महाराज ने कभी नहीं बोला कि तुम पढ़ाई मत करो, मेरे प्रेमानंद महाराज ने कभी नहीं बोला कि तुम दवाई गोली मत लो, मगर उन्होंने बोला कि जब डॉक्टर भी कह देता है ना कि इसको दवा के साथ साथ अब दुआ की भी जरूरत है, तो मेरे प्रेमानंद महाराज बोलते हैं कि राधा रानी का नाम जप करो। और सिखों को बोलते हैं कि भैया तुम जाकर वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो, गुरुवाणी पढ़ो। मगर मेरे को मुसलमानों से इस विषय में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके अजान के टाइम पे ही बोला जाता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई पूजने के लिए है तो केवल अल्लाह है, और जो अल्लाह को नहीं पूछता तो वो काफिर है, यही बोलते हैं। तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो अभी बात करूंगा हमारे हिंदुओं के लिए और सिख भाइयों के लिए। और प्रेमानंद महाराज उस पवित्र गंगा की तरह है, उस पवित्र गंगा की तरह है जो किसी के लिए द्वेष नहीं रखते। उनके चेहरे में जो चमक है, उनके मस्तिष्क में जो निखार है, वो साक्षात देवताओं की छवि है। और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि इस धरती में, वृंदावन की पावन धरती में, जहाँ मेरे कृष्ण, जहाँ मेरी राधा और जहाँ मेरे ब्रिजवासी रहते हैं, सभी को राधे राधे है, वहाँ हमारे प्रेमानंद महाराज जी का जन्म हुआ है। हमारे प्रेमानंद महाराज जी को वो स्थल है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने प्रेमानंद महाराज जी के पैर छुए हैं, मैंने प्रेमानंद महाराज जी के कम से कम 10 बार दर्शन किए हैं।
और मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया उनके दर्शन करने के बाद। अरे मेरे प्रेमानंद महाराज के ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति भाई साहब हो ही नहीं सकता, और आप उनको ढोंगी और पाखंडी बता रहे हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए, क्या मेरा प्रेमानंद महाराज ढोंगी है? क्या मेरा प्रेमानंद महाराज पाखंडी है? और मेरा प्रेमानंद महाराज के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आर्मी मैन जाकर मत्था टेकते हैं और कहते हैं प्रभु हमें अच्छी राह दिखाओ, मगर हम नौकरी भी करते हैं। और मेरे प्रेमानंद महाराज ने कब बोला था रिंकू सिंह राजपूत को कि तू रेसलिंग छोड़ दे? रिंकू सिंह राजपूत अरबों खरबोपति आदमी खुद आया और कह रहा महाराज जी मैंने जितना कमाना था कमा लिया, अब मेरे को आप अपनी शरण में जगह दे दो, मैं आपके साथ सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ वृंदावन की पावन धरती में ब्रिजवासियों के साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने कब बोला किसी को? आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर उनके यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या उन्होंने जबरदस्ती बोला किसी को? अरे मेरा प्रेमानंद महाराज किसी से फूटी कौड़ी भी नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वो सेवा करते हैं। और आज तुम उनको ढोंगी और पाखंडी बता रहे हो। मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए। पर ये कहते हैं कि भैया ये जितने बड़े अंधविश्वास है, नहीं पूजा और इतने भक्त और इतने मतलब भगवान से बताते हैं कनेक्ट है, तो अपना इलाज क्यों नहीं कर लेते? ये बार बार तंज इस पे करते हैं कि खुद बीमार है। आज भी प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनी होने के बाद लगातार 8 से 10 घंटे वो प्रवचन देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो तो सुरजीत भाई दिल से बताना, क्या वो चिल्ला सकता है? नहीं। क्या वो बोल सकता है ढंग से? क्या वो भाग दौड़ कर सकता है? आज जितनी प्रेमानंद महाराज मेहनत करते हैं, आज वो चाहे ना तो उनको लाखों लोग किडनी डोनेट करने को तैयार हैं। आज अपने सगे भाई को किडनी नहीं देता, अपने माँ बाप को नहीं देता, मगर मेरे प्रेमानंद महाराज से लोग इतना प्यार करते हैं कि उनको किडनी देने को तैयार है। कुछ तो उनके अंदर खासियत होगी। तो वही तो उनको ढोंगी बताया जा रहा है, उनको पाखंडी बताया जा रहा है। अगर आप बोलते किसी, आप यही बात मौलाना के लिए बोलो, आप कह रहे हो जाकिर नायक, अरे जाकिर नायक तो भोला है, जाकिर नायक तो भाग गया। जाकिर नायक है क्या इस देश में? नहीं ना। प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम, देवकीनंदन ठाकुर और हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी और तमाम जितने भी कथावाचक है, दिल्ली का दीपक पूर्ण रूप से उनके साथ था, है और रहेगा। मगर आप बताओ कि जिस तरीके से ये उनको पाखंडी और ढोंगी बता रहे प्रेमानंद महाराज को, क्या आप लोगों को ये बात जो है सुनने में अच्छा लग रहा है? अरे मेरे प्रेमानंद महाराज के बारे में जब कोई अपशब्द बोलता है ना तो मेरी आंखें नम हो जाती है। पत्रकार, मेरा प्रेमानंद महाराज देवता है। मेरे प्रेमानंद महाराज जो है वो एक शुद्ध विचार के एक ऐसे देवता रूपी इंसान है कि जब वो निकलते हैं ना तो सबको चुन्नी उड़ाते उड़ाते जाते हैं। अरे कोई छोटी बच्ची भी अगर राधा रानी का रूप बनकर वहां आती है तो मेरे प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इनको राधा रानी की माला दो। अरे मेरे प्रेमानंद महाराज को आप लोग अपशब्द बोलोगे तो हमें कितनी पीड़ा होगी। जब प्रेमानंद महाराज बीमार पड़े थे तो इसी यमुना के किनारे बैठकर मैं पूजा कर रहा था और आपको याद होगा मैं हाथ जोड़ के आराधना कर रहा था कि हे यमुना मैया, तुम जब दिल्ली से होती हुई वृंदावन की गलियों में जाओगी तो मेरे प्रेमानंद महाराज की सुख समृद्धि की मनोकामना के लिए कामना करना। आज प्रेमानंद महाराज के आगे बड़े बड़े संत महात्मा जो है वो नतमस्तक होते हैं। क्यों? उनका भाव देख के, उनके शब्द देख के, उनके विचार देख के। और प्रेमानंद महाराज के मुख से जो बातें निकलती है ना वो बिल्कुल मोतियों की तरह निकलती है। आज तक उन्होंने कभी पॉलिटिकली कोई बात नहीं करी। ठीक है, मैं अपने मन से बोलता हूँ, वो मेरी इच्छा है। आज तक उन्होंने, मैं प्रेमानंद महाराज जैसे संतों को फॉलो करता हूँ ना भाई, मेरी इच्छा है। आज तक मेरे प्रेमानंद महाराज ने किसी के लिए अपशब्द नहीं बोला। आज बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी के लोग, अरे प्रेमानंद महाराज ने, अगर वो अंधविश्वासी हैं, अगर वो पाखंडी है तो प्रेमानंद महाराज ने बोला कि तुम दारू पीनी बंद करो। अगर वो पाखंडी है तो ठीक है भैया, उनको पाखंडी रहने दो। मेरे प्रेमानंद महाराज ने बोला कि भैया तुम टेस्ट ड्राइव करनी बंद करो, 4 जगह मुंह मारना बंद करो, अपने पति से प्यार करो। और पति को बोला तुम अपनी पत्नी से करो, 4 जगह मुंह मत मारो। और अगर वो पाखंडी है तो ऐसा पाखंडी हमें चाहिए। मेरे प्रेमानंद महाराज ने बोला कि तुम मांस खाना बंद करो, और अगर वो पाखंडी है तो ऐसा पाखंडी हमें चाहिए। मेरे प्रेमानंद महाराज ने बोला कि तुम बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की और अपने घर में 3 देवियों की पूजा करो। एक माँ, दूसरा बेटी, तीसरा बहन और चौथा देवी माता। उन्होंने ये नहीं बोला कि सबसे पहले देवी की करो, सबसे पहले माँ की करो, क्योंकि जननी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसने जन्म दिया वो सबसे बड़ी देवी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? अब ये आके कह रहे हैं कि जी वो पाखंडी है, वो ढोंगी है। भैया तुम जाकर मौलानाओं को बोलो ना। मौलाना तो बोलते हैं कि भैया सौतन से छुटकारा, मन चाहा प्यार है, बोलते हैं ना, मन चाहा प्यार, सौतन छुटकारा और लव जिहाद।
कि टोना टोटके वाले पसंद करते हैं ना, मगर वो उन लोगों के लिए बोलो ना। और जिस तरीके से हमारे अनिरुद्धाचार्य करीब 300 महिलाओं को, 300 बहनों को, 300 बुजुर्ग माताओं को भोजन कराते हैं, वहाँ रखते हैं, और कभी नहीं बोलते कि तुम अपनी मर्जी से आओ। कहते हैं माता तुम अपने घर रहो, कहती है नहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाऊंगी, तब वो कहते हैं कि तुम यहाँ रहो। और उसके बाद कोयले से गैस की 35 से 40 हजार लोगों को पर डे का भोजन, कोई आसान नहीं कर रहे। करें गैस की किल्लत हो ना, और गैस की किल्लत हो गई तो ट्रक भर के, ट्रॉला भर के कोयला मंगाया कि भोजन बंद नहीं होगा। हमारे बागेश्वर धाम हर साल 300 से 400 लड़कियों का विवाह कराते हैं, उनको बाइक देते हैं, कूलर देते हैं, डबल बेड देते हैं, बर्तन देते हैं, चांदी के सिक्के देते हैं, सोने के सिक्के देते हैं, कैश देते हैं, कन्यादान करते हैं। उसके बाद उनको बुलाते भी हैं। 12 महीने वहाँ खाना, 12 महीने वहाँ खाना चलता है। वहाँ कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है। इतना बड़ा बताओ। और उसके बाद अगर तुम कहोगे कि बागेश्वर धाम पाखंडी है, तो हाँ, हमें ऐसा पाखंडी बाबा अनिरुद्धाचार्य की तरह और बागेश्वर धाम की तरह और प्रेमानंद महाराज की तरह चाहिए। और आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप प्रेमानंद महाराज का अपमान जो व्यक्ति कर रहे हैं, आपको क्या प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम पाखंडी लगते हैं? और आप लोगों को भी अपनी राय जरूर रखिएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, प्लीज़ आप लोग संविधान को पूछते हो, हम लोग भी पहले भगवत पूछते हैं, गीता पूछते हैं, रामचरितमानस पूछते हैं और संविधान की इज्जत करते हैं। मगर प्लीज़ मेरे प्रेमानंद महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को, बागेश्वर धाम को अब शब्द मत बोला करो। हमें कष्ट होता है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आज उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, कहीं आपको ऊपर वाले भगवान का पाप लग जाए। अगर ऊपर वाले का पाप लग गया तो आपको उनसे कोई नहीं बचा पाएगा। प्लीज़ मेरे प्रेमानंद महाराज को गलत मत बोला करो। जब आप मेरे प्रेमानंद महाराज को गलत बोलते हो ना, तो मुझे यहाँ से कष्ट होता है। प्लीज़ मेरे प्रेमानंद महाराज को पाखंडी और पापी मत बोलो, प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखो भाई, तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उनके प्रवचन होते हैं, ज्ञान होते हैं, कुरीतियों, बीमारियों, जो भी आपकी समस्या है उनका वो हल इस तरीके से बताते हैं कि किसी भी समुदाय विशेष का आदमी हो वो उसको ग्रहण करता है और सही मानता है। और ऐसे बातें करना, वो भी इस तरह से पढ़े लिखे IPS ऑफिसर का, कहीं ना कहीं राजनीति नज़र आती है। लगता है राजनीति से में इच्छा उनकी हो रही है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर बताएं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।